शाम के टाइम खान सर के कोचिंग पे कुछ लोग आते हैं और उनके गार्ड को बुरी तरह से मारते पीटते हैं। इसका इल्ज़ाम खान सर पास के ही कोचिंग में आनंद सर उन पर लगा देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कम से कम 8-10 गोलियाँ चली हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। इस बयान के बाद रोशन आनंद सर को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके लिए हजारों बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं और यहीं से पूरा मामला शुरू होता है। और इसी मामले के बीच खबर आती है कि रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की मौत हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है, इसका इल्ज़ाम खान सर पर ही लगना था और ऐसा ही हुआ। रोशन आनंद सर के समर्थक और उनके स्टूडेंट्स ने खान सर पर आरोप लगाए कि उन्होंने ही प्रिंस यादव की हत्या करवाई है। और ये मामला ख़त्म ही नहीं हुआ था, इसी के बीच में कुछ टीचर्स आते हैं जो कि खान सर को गलत ठहराते हैं और कहते हैं कि खान सर फेक सिलेक्शन कराते हैं, उन्होंने बच्चों के साथ स्कैम किया है और इन्होंने ही रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की हत्या करवाई है। तो आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या खान सर ने ही प्रिंस यादव की हत्या करवाई है। आइए जानते हैं बिल्कुल शुरू से। YouTube वाले स्टार टीचर्स इस घटना की शुरुआत 2 जून की शाम को होता है, जब कुछ लोग अचानक से आते हैं और खान सर के बॉडीगार्ड पर हमला कर देते हैं। खान सर का बॉडीगार्ड पूरी तरीके से घायल हो चुका होता है, जिससे कि उसे अस्पताल भेजना पड़ जाता है। और तभी खान सर आते हैं और अपने गार्ड से कहते हैं कि तुम गोली चलाओ, बाकी का मैं देख लूँगा। और फिर जब पुलिस आती है तो खान सर का बयान होता है कि उन्होंने 8-10 राउंड गोलियां खुद चलते हुए देखी हैं। अफरा तफरी होके रख दिया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम और इसका आरोप वो बगल की एक कोचिंग ज्ञान बिंदु क्लासेस पर लगा देते हैं, जिसके डायरेक्टर का नाम है रोशन आनंद सर। और इस बयान के बाद रोशन आनंद सर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और तभी रोशन आनंद सर के सपोर्ट में काफ़ी बच्चे आते हैं जो कि खान सर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। तभी इसी बीच खान सर का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कि उनके गार्ड ही गोली चला रहे होते हैं। तो इसके बाद खान सर के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट की धारा लग जाती है। तो इसके बाद पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया खान सर के खिलाफ हो जाते हैं और खान सर को बना दिया जाता है फैजल खान। अलग फैसल खान पर केस दर्ज हुआ है। खान सर और फैजल खान टीचर फैसल खान। और ये जो खान सर से फैजल खान बनने का सफ़र था, ये पूरा किया मीडिया ने। इसकी शुरुआत होती है जब नीट का पेपर लीक होता है, जहाँ पर मेन फेसेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ थे, वो थे खान सर और अलग पांडे। आप सबको तो पता ही होगा, अलग सर और खान सर यही 2 ऐसे टीचर थे जिन्होंने अच्छे तरीके से पूरा खुल के नीट पेपर लीक का विरोध किया। हम क्या बोलेंगे, अभी एनटीए को गया निमन नहीं भरा, सीयूईटी का पेपर नास दिया। जी, पेपर जो लीक होते हैं इसमें सिस्टम के अंदर के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, तभी पेपर लीक हो सकते हैं। सरकार से सवाल पूछने में इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। तभी एक न्यूज़ एंकर अंजना ओम कश्यप का बयान आता है कि ये जो यूट्यूब के टीचर हैं, इन्हें 2 कौड़ी का भी ज्ञान नहीं है। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। तो खान सर इसका बहुत बुरी तरीके से इन्हें रिप्लाई देते हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। और इस रिप्लाई के बाद अंजना ओम कश्यप ने खान सर के ऊपर और भी कई टीचर्स को मिलाकर टोटल 2 करोड़ का डिफेमेशन केस लगा दिया। इन्होंने मानहानि का केस लगाया है हमारे खान सर पे 2 करोड़ का। और जैसे ही मौका मिला, ये पूरी मीडिया, पूरा सोशल मीडिया खान सर के खिलाफ हो गया और इन्हें के खिलाफ नेगेटिव PR चलाना शुरू कर दिया। पटना के कोचिंग संचालक फैसल खान पर केस दर्ज हुआ है। खान सर और फैसल खान। अब आइए बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की। अब जब इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था, इसी के बीच में एक बहुत ही दुखद घटना सामने आती है, जिसमें कि रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की मौत हो जाती है। अब इस मौत के पीछे क्या राज है, इसका किसी को नहीं पता, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके बाद रोशन आनंद सर जेल से बाहर आते हैं और कहते हैं कि खान सर ने ही इनके भाई की हत्या करवाई है। भाई की हत्या फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। बल्कि खान सर प्रिंस यादव की मौत के बाद एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो काफ़ी दुखी दिखाई देते हैं और परिवार की मदद करने के लिए सामने आते हैं। न्यूज़ देखे ना तो पैर के नीचे से ज़मीन धसक गया। एक समय एक कैसा अजीब करवट ले रहा है, किस दौर में, किस स्थिति में समय चला गया है, आखिर ऐसे कैसे हो गया।
तभी इनके विवाद के बीच में तेज प्रताप यादव की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि खान सर ने ही इनके भाई की हत्या करवाई है। और एक के बाद एक लोग इन दोनों लोगों के विवाद के बीच में अपनी रोटियां सेकने पहुंच जाते हैं। को भ्रमित करने का काम किया, इतना पैसा कहाँ से आया? अलग सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर ऑपरेटेड पे यहाँ चलने लग रहा है। एक बार में 1,21,000 लाइव अलग पांडे के क्लास। अब इन लोगों की बात तो बाद में करेंगे, आइए पहले जानते हैं कि रोशन आनंद सर के भाई की हत्या कैसे हुई। तो प्रिंस यादव की मौत 14 जून को होती है, जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ नेपाल के एक होटल में ठहरा होता है और उसके मौत के बाद पुलिस को वहाँ पर मिर्गी की दवाइयाँ मिलती हैं। जिसके बाद उसके दोस्त का बयान आता है और वो बताता है कि वो 5-6 दिनों से सो नहीं पा रहा था और उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और कहता है कि इसके पीछे किसी की साजिश नहीं है। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है, इससे पहले सही सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। वहीं नेपाल पुलिस के मुताबिक प्रिंस एपिलेप्सी की दवा का सेवन करते थे। नेपाल पुलिस ने प्रिंस के रूम से एपिलेप्सी की दवा भी बरामद की है। फिर प्रिंस यादव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है जिससे कि ये डिसाइड किया जा सके प्रिंस यादव की हत्या कराई गई है या फिर प्रिंस यादव की हत्या खान सर ने ही करवाई है। ऐसा कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। वहाँ पे अभिषेक भी था गेट के बाहर और उनका रोशन सर के भाई थे, प्रिंस भी था वहाँ पे। तो भाई खान सर ने प्रिंस यादव की हत्या करवाई है या नहीं करवाई है, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। इसका पता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि खान सर के नाम पर ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ना, इसको आप लोग एक बार समझो। आप खुद कहोगे कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। सबसे पहले तो खान सर ने बच्चों को कम फीस में पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद जो पैसे कमाए उससे उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया, जिस हॉस्पिटल की चर्चा पूरे देश में लगभग चल ही रही थी। और जो काम सरकार को करना चाहिए था वो बिहार का एक टीचर कर रहा था। कितनी बड़ी बात थी ये। आज तक कोई टीचर, कोई नेता सामने नहीं आया था जो कि ये काम करके दिखा सके। आखिर पूरे सरकार ने ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया जहाँ पर इतना सस्ता इलाज होता हो, और अगर हॉस्पिटल है भी तो वहाँ पर इतनी लंबी लाइन है, फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब पूरा इधर का उधर हुआ पड़ा है। और नीट का पेपर लीक होने के बाद सरकार से सवाल पूछना भी शुरू कर दिया और इसके बाद अंजना ओम कश्यप का बयान आना 2 कौड़ी के टीचर्स, और उसके बाद इनके ऊपर 2 करोड़ का डिफेमेशन केस लगा देना या फिर आर्म्स एक्ट लगा देना या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा देना। इसके बाद पूरा का पूरा मुद्दा जैसे दब ही गया। नीट का पेपर लीक की तो बात ही नहीं हो रही है कि नीट का पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था। और इस पूरे मामले को 2 टीचर्स की लड़ाई ना बताकर यादव और मुस्लिम की लड़ाई बताई जा रही है। और इस मामले में आंडू पांडू नेता भी कूदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है ये ऐसे तो कभी जीत पाएंगे नहीं इलेक्शन, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया ही नहीं है। ये जानते हैं लोगों को धर्म के नाम पर बांटना कितना आसान है, और ख़ास करके बिहार में, क्योंकि जहाँ की जनता 10,000 रुपये में बिक जाती हो उस जनता का क्या ही हाल होगा आप सभी को पता है। और 10,000 में बिकने वाले लोग खान सर के हॉस्पिटल पे उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने तो गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोला था, तो उसमें 250 में इलाज क्यों हो रहा है। खान सर इतने झूठे हैं कि हॉस्पिटल बोले कि गरीबों के नाम पे खोले हैं, बट उसमें अल्ट्रासाउंड का बोले 21 रुपया में, बट उसमें जाने के बाद में अल्ट्रासाउंड का 250 का बिल बन रहा है। अरे बहन, एक बार जाकर बाहर देख तो सही कि अल्ट्रासाउंड कितने का होता है, तब पता चलेगा कि 250 में जो हुआ है ना अल्ट्रासाउंड, वो भी काफ़ी सस्ता है। इन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर बिहार देश का सबसे गरीब राज्य क्यों है। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य अपनी मानसिकता की वजह से है, इसीलिए तो बिहारी जो है कहीं पर भी मार खाते हैं। आपका ढंग ही ऐसा ही है। मैं तो कहता हूँ और मारना चाहिए तुम लोग को, क्योंकि तुम लोग अच्छी चीज़ें डिजर्व ही नहीं करते हो। खान मुर्दाबाद, खान को बिहार छोड़ना होगा, खान गो बैक। मुस्लिम का भी किसी का हुआ है आज तक कभी नहीं, वो गुरु है लेकिन वो कभी किसी हिंदू का नहीं हुआ। तुम्हें चाहिए ऐसा आदमी जो कि बलात्कारी हो, जो कि करप्शन करता हो, जो कि गुंडा मवाली हो। तुम्हें अच्छे लोग की ज़रूरत नहीं है। खान सर ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर इसरो के साइंटिस्ट को भी इलेक्शन अगर लड़वा दिया जाए ना, तो ये लोग उसे भी हरवा देंगे। आप इसरो के वैज्ञानिक को लाइए, बिहार में चुनाव ना हरा दिया तो कहिएगा मुखिया के चुनाव में हरा देगा। इनका नाम है केसी सिन्हा। ये एक मैथमेटिशियन है। इनके लिखी हुई बुक्स जो है इसे पढ़कर बच्चे जो है IIT में जाते हैं, और ये एक चुनाव में खड़े होते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, और ये बुरी तरीके से हार जाते हैं। और पता है जीता कौन है? जीता एक ऐसा आदमी है जिसके 2 MMS वायरल हो चुके होते हैं। 2 MMS वायरल होते हैं, अश्लील वीडियो। ये लोग उसको जिता देते हैं, मगर इनको नहीं जिताते, क्योंकि पता है ना भाई, ये लोग गिरे हुए लोग ऐसे ही होते हैं।
इन्हें गिरी हुई चीजें ही पसंद आती हैं। कौन है? सुनील कुमार पिंटू। अब इनका नाम ही पिंटू है, लेकिन इनके 2 MMS वायरल हो चुके हैं पहले ही। फिर भी भैया इनको बिहार के अंदर 1 लाख से ज्यादा वोट मिलती है और जीत जाते हैं। पिंटू मेरा खास दोस्त है भाई, इसको जरूर जिताना। ये पिंटू को जिता दो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे। और बिहार का विकास तब तक नहीं हो सकता, बिहार तब तक नहीं बदल सकता जब तक बिहार की मानसिकता नहीं बदलेगी। फिर वही बात आ जाएगी, तो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। मैं फिर ये बात कहूँगा कि रोशन सर के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। किसी का भी भाई के साथ ऐसा होगा तो बुरा लगेगा। इसीलिए मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि जो भी इसके पीछे है, जिसने भी अगर प्रिंस यादव की हत्या करवाई है, उसे फांसी की ही सजा होनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो।